बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बहुत बड़ी खबर, यह खबर बहुत से ताकतवरों के लिए, पीडीएम की हुकूमत के लिए और उन तमाम तर लोगों के लिए जो इमरान खान को गिराने में लगे हैं, जो इमरान खान को माइनस किए बगैर नहीं रह सकते, उन सब पर यह खबर बिजली बनकर गिरी है। क्योंकि इमरान खान पर दर्ज मुकद्दमात, जिन मुकद्दमात में इमरान खान को पाबंदे सलासल किया जाना था, जिन मुकद्दमात के बुनियाद पर इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस किया जाना था, वो मुकद्दमात उड़ के रह गए हैं। इस्लामाबाद में जो मैच पड़ा हुआ है, उस मैच का पांसा यकसर तब्दील हुआ है और इस वक्त जो हाथ खड़े कर दिए गए हैं इमरान खान के खिलाफ जो लगे हुए थे, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और इमरान खान एक मर्तबा फिर सुरखरू हुआ है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, बड़ी इनसाइड डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इमरान खान साहब जेआईटी के सामने पेश हुए, कल खान साहब ने जेआईटी के सामने पेश होने के बाद आम तरीन खिताब किया। अब बहुत सी मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं कि इमरान खान साहब ने जेआईटी के सामने शामिल तफ्तीश होकर 9 मई के वाकयात के हवाले से क्या कुछ कहा। इस हवाले से बहुत से टीवी चैनल्स जो हैं वो अपनी अपनी जराए की खबरें दे रहे हैं और गालिबन ये खबरें उन्हें इस जेआईटी के मेंबरान से और हुकूमत की जानिब से पहुंची हैं और इमरान खान साहब से एक धमकी भी मंसूब की जा रही है जो उन्होंने जेआईटी में मौजूद पुलिस अफसरान को दी कि तुम्हें मैं देख लूंगा, मैंने आना तो है ही है और कॉन्फिडेंस है इमरान खान का, लेकिन मेरे पास जो खबर है वो इससे आगे की है। और चूंकि ये सारी चीजें भी रख दूंगा कि इस वक्त रिपोर्ट क्या हो रही है, जेआईटी के अंदर क्या कुछ चला, लेकिन दिलचस्प मामला ये होगा कि जेआईटी ने इमरान खान से तहकीकात करने के बाद किस तरह से दबरदूस कर दिया तमाम तर मंसूबों को और किस तरह से बिजलियां गिराई हैं ताकतवरों के मंसूबों पर, निगरान हुकूमत और विफाकी हुकूमत दोनों पर, और किस तरह से गुस्सा जो है वो उरूज पर है क्योंकि हाथ खड़े कर दिए गए हैं इमरान खान के खिलाफ। अच्छा, पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त अभी तक एक चीज अगर देखी जाए कि इमरान खान के गिर्द क्या घेरा तंग हो रहा है या फिर वो आप कह लें कि चीजें जो हैं वो उस एक अलग रुख इख्तियार कर रही हैं या फिर चीजें ठीक हो रही हैं, ऐसा नहीं है। और आप ये देखें कि एक जानिब आज ही का वाक़या है कि किस तरह से परवेज इलाही साहब जो हैं उनकी रिहाई के हवाले से डायरेक्ट ऑर्डर्स थे कि उन्हें रिहा किया जाए। आईजी जेल खाना जात को तलब भी किया, बरहमी का इजहार भी किया जज साहब ने कल, और आज इनकी जमानती में चल के मंजूर होकर इनकी रिहाई के रोबगार जारी हो गए। लाहौर हाई कोर्ट ऑर्डर दे चुका है कि जी परवेज इलाही को किसी और गैर जाहिर शुदा मुकदमे में आपने गिरफ्तार नहीं करना। तो अब क्या वारदात करने लगे हैं, रिहा नहीं होना परवेज इलाही ने, क्योंकि आइन और कानून इस मुल्क में है नहीं। इस मुल्क में आइन और कानून में तरमीम अगर नहीं भी होती तो गैर एलानिया एक तरमीम है कि आपको रिहाई के लिए ना जमानत चाहिए, ना मचलके चाहिए, ना रोबकार चाहिए, ना अदालत से रुजू चाहिए। आपको वो जादुई लफ्ज बोलने हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपको पाक साफ कर देंगे। आपके ऊपर लगे संगीन तरीन जराइम, जो जराइम रियासत की बुनियाद, वैसे देखें ना कि जो हमले हुए वो कितने संगीन थे, लेकिन जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनका कुछ भी नहीं होता। मुराद राज साहब इज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ ऑल ऑफ दिस कि मुराद राज के हवाले से आईजी पंजाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो एक चार्ट देते हैं कि ये एजाज चौधरी ये कर रहे थे, हमाद अजहर ये कर रहे थे, मियां असलम ये कर रहे थे, मुराद राज ये कर रहे थे, बाकी सारे भागे हुए हैं। बाकी सारों की जरा सी भुनक लगी, उन्हें उठा लेना या कुछ अंदर है ऑलरेडी, मियां महमूदुर रशीद और बाकी आप देख लें। लेकिन मुराद राज जो है इतना बड़ा जुर्म जिस पर कोई माफी नहीं है, जिसमें रेड लाइन अबूर हुई है, वो जुर्म भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैं जाती तौर पे समझता हूं ये नहीं, एक छड़ी से आंखें हैं और ये नहीं होना चाहिए जो इस वक्त नजर आ रहा है। अब परवेज इलाही साहब को एमपीओ के तहत, वही मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर जो है उसके एक्ट के तहत बेसिकली अब इन्हें फिर से डिटेन, और इसमें सीसीपीओ साहब और जो पुलिस है वो डिप्टी कमिश्नर को लिख चुकी है और किसी भी लम्हे परवेज इलाही साहब को उस मामले के अंदर नोटिफिकेशन देकर डिटेन कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि 2 और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तहरीक इंसाफ के 2 साबिक एमपीएस को जमानत की दरखास्त मुस्तरद होने पर अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया है। पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी के जज आमिर नजीर ने 9 और 10 मई को तोड़ फोड़ और जलाओ गिराव के मुकदमे में नामजद पीटीआई के 2 साबिक एमपीएस
अरबाब वसीम हयात और मलिक वाजिद की जमानत कबल अज गिरफ्तारी दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में दोनों साबिक मेंबरान असम्बली अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने समाअत के बाद अरबाब वसीम और मलिक वाजिद की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्तें मुस्तरद कर दी और इसके बाद इन्हें थाना खान राजिक पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है अहाता अदालत से ही। और इस सब के अंदर एक जानिब तो ये घेरा तंग हो रहा है और आप देखें कि जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत जमशेद चीमा इमरान खान साहब के देरीना साथी, शुरू के साथी, टाइम टेस्टेड साथी, और किस तरह से उन्होंने इमरान खान साहब का साथ छोड़ दिया, वो रिहा हो गए, लेकिन अभी भी मामलात जो है वो ठीक नहीं हो रहे। जमशेद इकबाल चीमा ने कल एक ट्वीट किया और मुझे अजीब सा लग रहा है कि हमारे मुल्क में क्या इन्वेस्टमेंट होगी, क्या बिजनेस होगी और हमारा मुल्क जा किस तरफ है। प्लीज फॉर गॉड सेक ये ना करें, मुल्क के साथ ये ना करें, इमरान खान के साथ जो करना है कर लें, मुल्क के साथ इन द प्रोसेस आप ये खिलवाड़ ना करें। ये हुकूमत जो है ये अंधी हो चुकी है। जमशेद इकबाल चीमा साहब लिखते हैं कि हमारी फैक्ट्रियों से लेकर डेयरी फार्म्स तक पंजाब पुलिस मुसलसल हिरासत करने में मसरूफ है। डेयरी फार्म्स में बेजुबान जानवर होते हैं और उनकी खुराक का बंदोबस्त करने वाले मुलाजमीन तक को भी डरा धमका के भागने पर मजबूर किया जा रहा है। पाकिस्तान के कामयाब तरीन बिजनेसमैन होने के बावजूद आज हम और हमारे घर बच्चे बेघर हैं, क्योंकि जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी थी वो हमारे घर से वीगो डाले और लैंड क्रूजर लेके हमारे डेयरी फार्म्स का दूध तक चोरी करने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान को मुहब्बे वतन शहरियों के लिए इतना तंग ना करें, अवाम का इस अजीम मुल्क से भरोसा उठ जाए। हमारे घरों पर मुसलसल छापे मारे जा रहे हैं और हमारे बच्चे दर बदर हैं। हमारे घरों पर पुलिस डेरे डाल के बैठी है। हमारे पार्टनर्स जिनका सियासत से कोई भी ताल्लुक नहीं, उनके बच्चे भी उठा लिए गए हैं और मुतालबा सिर्फ यह है कि इमरान खान के खिलाफ झूठे बयानात दे दिए जाएं। हमारा हुक्मरानों को जवाब यह है कि ना तुम खुदा और ना खुदा के भेजे अवतार हो कि तुम्हारे अहकामात की पाबंदी वाजिब हो। मतलब खान का साथ भी नहीं छोड़ना, उस पर भी गुस्सा कम नहीं होगा, बल्कि अब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ झूठे बयानात दोगे तो बचोगे और उसके अलावा बचना नहीं है। आपने आपके लिए कोई बचत नहीं है। तो यहीं से आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त सूरत हाल कितनी संगीन है। अब जरा आ जाते हैं मामला क्या है। जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि जी 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक मुकदमात में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की JIT के सामने पेशी की अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आ गई है। जराये के मुताबिक JIT ने चेयरमैन PTI से 9 मई से मुतल्लिक सवालात किए। JIT एक DIG, एक SSP और 4 SPs पर मुश्तमिल थी। इमरान खान 1 घंटा अंदर रहे और उनसे तमाम सवालात कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर किए गए। जराये के मुताबिक JIT अरकान का इमरान खान से कहना था कि हम आपसे सिर्फ प्रोफेशनल सवालात करेंगे। इमरान खान से सवाल किया गया कि 9 मई को पूरे मुल्क में जो हुआ उसकी प्लानिंग थी या फिर यह इत्तफाक था। इस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि प्लानिंग कहीं और से हुई और इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। यानी खान साहब ने यह नहीं कहा कि यह इत्तफाक है, खान साहब ने कहा प्लानिंग हुई लेकिन मैंने नहीं की, किसी और की यह प्लानिंग थी। JIT की जानिब से पूछा गया कि आपके लोग कंटोनमेंट में क्यों गए थे। इस पर इमरान खान ने कहा कि जब कमांडोज मुझे गिरफ्तार करेंगे, जब पैरामिलिट्री फोर्स मुझे गिरफ्तार करेगी तो लोगों ने वहीं जाना था पुरअमन एहतजाज करने। JIT की जानिब से कहा गया कि सबूत है कि आपने उन्हें मुश्तइल किया और अहकामात दिए। इस पर इमरान खान ने कहा कि सब लोग अपनी मर्जी से उन मकामात पर गए, उस दिन जो हुआ वो सब एक साजिश के तहत हुआ। जराये के मुताबिक JIT ने इमरान खान साहब को मुख्तलिफ वीडियोज और तस्वीर दिखाई, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि ये मेरे लोग नहीं है और ये वीडियोज मेरे साथ एसोसिएट ना की जाए। इमरान खान साहब के हवाले से ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी जराये के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि मैं वापस आऊंगा और आपको अपनी इन तमाम कार्रवाइयों का जवाब देना होगा। यानी यू विल बी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू आर डूइंग टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड व्हाट यू आर डूइंग टू मी, और मैंने वापस हुकूमत में आना है, आप जवाब दे होंगे। इस सब के अंदर ये जो चीज रिपोर्ट की जा रही है, जारी बात है ये जियो न्यूज, नियो न्यूज और दीगर चैनल्स जो हैं वो कर रहे हैं। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त JIT अरकान जो है उन्होंने PTI चेयरमैन से एग्जैक्टली जो मेरी खबर है उसके मुताबिक 50 मिनट तक तफ्तीश की और 35 मुख्तलिफ सवालात जो है वो इमरान खान साहब से पूछे गए। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने ये बात कही है अरकान को मुतनब्बा करते हुए कि आइंदा इंतखाबात में माई पार्टी विल बी द रूलिंग पार्टी। और इसके अंदर ये बात है कि जी मुमकिन तौर पर JIT के अफसरान को इमरान खान साहब जो है उन्होंने अपेरेंटली ये कहा है कि जी पार्टी और इमरान खान साहब के हवाले से पूछगछ या तफ्तीश के दौरान गैर जानिबदार और मोहतात रहें। ये इमरान खान साहब ने इनडायरेक्टली उन्हें कम्युनिकेट किया है कि अनबायस्ड रहें, बी केयरफुल और देखभाल के करें चीजें और पार्टी ना बने। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब ने इस सब के अंदर कहा है कि जी 9 मई को सिर्फ PTI को बदनाम करने, उनकी जमात के रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करने के लिए सारे मामले को बिगाड़ा गया। और उन्होंने कहा कि ये वजीर आजम के लिए
सवाल सबसे ज्यादा उलझन का सबब बना कि जब पीटीआई कारकुनान ने मुल्क भर में फौजी तंसीबात पर हमले किए तो वक्त, आदाब और तरीकाकार एक जैसा क्यों था? इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ दोहराया कि ये सब कुछ रियासती मशीनरी ने मुझे और मेरी पार्टी को बदनाम करने के लिए किया। अब यहां पर जो बड़ी खबर है वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर आ रही है, हमें भी इस हवाले से ज़राए ने खबर दी है और आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे बड़े हैं, उन्होंने भी खबर दी है कि इमरान खान साहब ने JIT के अंदर शामिल जितने अफसरान थे, ऑल दो DIG, एक SSP और 4 SP लेवल के अफसरान थे, उन सब को इमरान खान साहब ने लाजवाब कर दिया। और JIT ऑफिसर ने हुकूमत को इस इमरान खान साहब की शामिल तफ्तीश होने के बाद 50 मिनट की इस इंटेरोगेशन के बाद जो रिपोर्ट दी वो ये कि इमरान खान के ऊपर कोई केस साबित नहीं होता, इमरान खान के ऊपर कोई मामला साबित नहीं हो रहा। इस केस के अंदर आप इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान हाई कोर्ट से बाइज्जत तरीके से, सही तरीके से, बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से इमरान खान साहब जो है वो निकल आएंगे। और इसके बाद जो निगरान हुकूमत है, जब उसे ये कम्युनिकेट किया गया और वफाकी हुकूमत तक ये बात पहुंची कि JIT के लोगों ने एक तरह से अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। और जारी बात है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि जी उन्होंने कहा है कि हम कार्रवाई नहीं करें, वो पुलिस वाले करेंगे, कार्रवाई करनी है उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो एक ऑनेस्ट ओपिनियन दी है कि इन तिलंज तेल नहीं जे और इस तरह से दाल नहीं गलने वाली, इमरान खान के खिलाफ जो कुछ आप कर रहे हैं। और ये 9 मई के वाकयात के हवाले से आपको पता है कि IG साहब ने अचानक ऑर्डर दिया और पूरे पंजाब के अंदर जहां जहां पर दहशतगर्दी के मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज थे, जहां जहां इमरान खान साहब के हवाले से चीजें थी बाकी PTI के कारकुनान पर दर्ज थे, उनके अंदर वो सेक्शन 34 के तहत इमरान खान साहब को जिम्नी के अंदर ऐड कर दिया गया। और ऑब्वियसली इसके अंदर लाहौर हाईकोर्ट से ऑलरेडी रिलीफ आ चुका हुआ है और लाहौर हाईकोर्ट से ये बात सामने आ चुकी हुई है कि, और लाहौर हाईकोर्ट हैज क्लियरली स्टेटेड, और लाहौर हाईकोर्ट बड़ा क्लियरली ये बता चुका है कि जी इमरान खान साहब को इन मुकदमात के अंदर जिनमें वो ओरिजिनली एडअप नहीं है, उनके अंदर तादेबी कार्रवाई अगली समात तक रोकी जाए। तो ऑब्वियसली वो भी एक रिलीफ है। अब इस मुल्क में रिलीफ क्या होता है? परवेज इलाही साहब को मिला ना रिलीफ, देख लिया क्या रिलीफ मिला। यानी जब तक आप जिद है, और जिद के अंदर कुछ भी हो सकता है, मामलात किसी भी तरफ जा सकते हैं, सूरत हाल कोई भी रुख इख्तियार कर सकती है। लेकिन आई पर्सनली थिंक कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो एक बहुत डिफरेंट ट्विस्ट खा सकती है, क्योंकि इमरान खान साहब JIT की हवाले से जो चीजें हुई हैं उनमें JIT वालों ने अपने हाथ खड़े करके अपनी बेबसी का इजहार किया कि खान को नहीं फंसाया जा सकता। और मैच का जो पांसा है वो इस्लामाबाद के अंदर मुकम्मल तौर पर पलटा है। दर्ज मुकदमात जो है वो इमरान खान की अरेस्ट, तफ्तीश, सजा, इन तमाम तर चीजों से पहले ही उड़ा के रख दी हैं। मतलब दिस इज समथिंग बिग और दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।